अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस रब की अफजल मखलूक को उसी की ज़बान में मेरा तहे दिल से प्यार और सलाम। मैं मखलूक की उसी की ज़बान में लफ्ज़ का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि जो भी उस रब के बनाए हुए इंसान हैं, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि मैं उनको सलाम पेश कर रहा हूँ, यानी कि उनके परवरदिगार को, जिसको अल्लाह ने बनाया, मैं उसके रब को उसी की ज़बान में सलाम इसलिए करता हूँ ताकि वो ये जान ले कि उसका रब सलाम करने से बहुत खुश होता है, यानी कि इज़्ज़त इंसान को मिलती है और ख़ुशी उस रब को मिलती है। इसीलिए मैं उस रब की मखलूक का इस्तेमाल अपने लफ्ज़ में करता हूँ। देखिए, जब मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर गए, उसके वाक़यात बहुत सारे हैं और आपने सुन भी रखे होंगे, लेकिन एक छोटा सा वाक़यात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो कुछ इस तरह है कि आप मेरा साथ दीजिएगा और मेरे से कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लिखा है कि जब हुजूर अर्श के क़रीब पहुँचे तो लिखा है कि जब हुजूर अर्श के क़रीब पहुँचे तो हुक्म हुआ कि ए मेरे महबूब आगे आओ। उस वक्त हुजूर ने चाहा कि पैरों से जूते उतारें। अर्श हिलने लगा। हुक्म हुआ कि हबीब मेरे जूते ना उतारो बल्कि पहने चले आओ, अर्श को सुकून हो। हुजूर ने अर्ज़ किया, खुदाए बंद मूसा को हुक्म हुआ था कि पहले 40 रोज़े रखो और जूते उतार कर कोहे तूर पर आओ। बस अर्श तो कोहे तूर से कहीं ज़्यादा बुज़ुर्गी और इज़्ज़त के काबिल है, फिर यहाँ जूते क्यों ना उतारूं। खिताब हुआ कि ए मेरे महबूब, मूसा को इस वास्ते जूते उतारने का हुक्म दिया था कि उस मुक़द्दस घाटी की खाक उसके पैरों में लगे ताकि उसका बुज़ुर्गी हासिल हो, और तुमको इसलिए जूतों के उतारने का हुक्म नहीं दिया कि जूतों की खाक से बुज़ुर्गी अर्श को बुज़ुर्गी हासिल हो। दूसरा यह है कि जब मैंने अर्श को बनाया, यानी कि अल्लाह ताला प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि दूसरा जब है ये कि अर्श को था तो उसे क़रार ना था और हमेशा हिलता रहता था, यानी कि उस पाक परदिगार ने जब आसमान को बनाया तो उसको सुकून हासिल नहीं था, यानी कि क़रार नहीं था, बेचैन था और वो हिलता रहता था। मैंने उससे वादा किया था कि एक रात हम अपने महबूब को बुलाएंगे, यानी कि अल्लाह ताला मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा है कि मैंने आसमान से वादा किया था कि मैं अपने महबूब को बुलाएंगे और उसके जूतों का गोशवार तुझको अता फरमाएंगे। तब उसको यह करार हुआ और उस वक्त से यह अर्श जूतों का मुस्ताक है, यानी कि उस वक्त से ये अर्श इंतज़ार में है, यानी कि उसको चैन व सुकून हासिल हो गया हुआ और उस वक्त से यह अर्श जूतों का मुस्ताक है। अल्लाह रे जीनत तेरे अर्शे मोहल्ला, झूमर है तेरा नक्शे फ़े पाए मोहम्मद। सब नबियों के सर पर तो है अर्श का पाया, यानी कि सब नबियों के ऊपर तो ये अर्श का पाया है। सब नबियों के सर पर तो है अर्श का पाया और अर्श की चोटी पे कैफ़े पाए मोहम्मद। तो सुबहान अल्लाह, ये मेरे नबी की शान, शौक़त और बुज़ुर्गी का पता चलता है यहाँ से। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि महबूब आओ, तुम्हें अपनी सल्तनत का दूल्हा दिखलाएं और मकान अलीशान दिखाया। शाह नशीन पर पर्दा पड़ा था। जब पर्दा उठा तो क्या देखते हैं कि वहाँ खुद हुजूरे पुरनूर की शबी मिलती जुलती शक्ल
रौनक फरमा रही है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। है है एक मकान, है एक मकान और एक मकी, तू और नहीं मैं और नहीं, फिर क्यों ना हो दिल में साफ यकीन, तू और नहीं मैं और नहीं, अब छिपने से होता है क्या, पहचान लिया, बस धोखा ना दे पर्दा नशी, तू और नहीं मैं और नहीं। यानी कि अल्लाह ताला अपने महबूब से कह रहा है कि तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मेरे महबूब की मोहब्बत, बुज़ुर्गी और बढ़ाई का पता चलता है। देखिए, कुछ लोग, मेरे सुनने में आया है कि ये सोचते हैं कि हमारे नबी तो इंसानों की तरह दिखते थे, इंसानों की तरह खाते थे, पीते थे, चलते थे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे रब ने मुझे ये हुक्म नहीं दिया कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या किसी की बेइज्जती करूं। अगर तुम्हें कोई जानवर समझाएगा तो क्या तुम्हारी समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इंसान की भाषा समझता है, परिंदा परिंदे की भाषा समझता है। तो मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को इंसान जैसा दिखने वाला इस दुनिया पर बनाकर भेजा, लेकिन सही मायनों में इंसानों को ये बात समझ में आ जाए, उसका भी मेरे पाक परवरदिगार ने एक खुल्ला निशानी अता की मेरे नबी को। बिल्कुल ही जाहिल और आँखों का अंधा तो इस चीज़ को नहीं समझेगा, लेकिन जो भी अल्लाह की ये अफज़ल मखलूक है, यानी कि इंसान को अफज़ल मखलूक का ख़िताब मिला, उसको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि इंसान की परछाई होती है इस दुनिया में। चाहे कोई कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हद तो ये है कि हर चीज़ की परछाई होती है। लेकिन मेरे प्यारे नबी की परछाई मेरे रब ने यूं ही नहीं रखी ताकि लोग समझ जाएं कि अल्लाह का नूर ज़मीन पर उतरा है। तो ये मेरे प्यारे महबूब से अल्लाह की मोहब्बत। और हाँ, आप इस चीज़ को बिल्कुल ना सोचिएगा कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों को, अपने बुज़ुर्गान दीन को मोहब्बत नहीं करता या कमती बढ़ती आंकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आप, क्योंकि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को जूते उतारने का हुक्म इसलिए दिया पहाड़ी पर ताकि उनके पैरों की खाक का वो पहाड़ मुस्तहिक था कि हम आज भी उस पहाड़ की खाक का सुरमा अपनी आँखों में लगाते हैं। तो अल्लाह ने अपने महबूब को सारे नबियों का सरदार बनाया। जब सरदार कोई होता है तो उसके रुतबे भी बड़े होते हैं। तो हमें ये कमती बढ़ती कर कर ना सोचना है, ना आंकना है। सब ने अपने अल्लाह का हुक्म बजाया और अल्लाह के फर्मा बरदार रहे। तो मेरी वीडियो में इतना ही। मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी में मौका दिया और मेरी बची कुची ज़िंदगी जो भी है, मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू अपने तौर तरीक़े पे गुजारने वाला बना, तू मुझे उन लोगों में शामिल कर जिन लोगों से तू खुश होता है। ये अल्लाह मेरी आँख वो देखे जो तुझे पसंद है, मेरी ज़ुबान अल्लाह वो बोले जिससे जो तुझे पसंद है और तुझे अच्छी लगती है। तो मैं अपने अल्लाह से ये दुआ करूँगा मेरी बची कुछ ज़िंदगी उस अल्लाह की हम्द व सना और उसके बुज़ुर्गान दीन और उसके पीर पैगंबरों की बढ़ाई में गुज़रे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा मोबाइल नंबर 9310869042। मेरे पीर व मुर्शिद बाबा अब्दुर्रऊफ़ मियाँ, मेरे दादा शाह अब्दुल गनी बाबा मियाँ। देखिए, हमारा फ़कीरी घराना है और हमें यही संदेश मिलता है, प्यार करो, प्यार कराओ और इस जहान को, इस दुनिया को अपने नबी की मोहब्बत और रौनक से जन्नत बनाओ। अल्लाह हाफ़िज़।